साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी एक विचार बोलने जा रही है, छोटा सा। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ संगत जी, एक सीमा थी। सीमा के पति का नाम मोहन था। सीमा को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मोहन बहुत परेशान था। मोहन और सीमा दोनों बहुत पूजा पाठ करते थे। मोहन बहुत परेशान नजर आ रहा था। एक दिन दोनों उदास बैठे हुए थे। मोहन के पास उसका पड़ोसी आया। वो बोलने लगा, क्यों मोहन उदास बैठे हो? वो बोलने लगा, मेरे को कोई औलाद नहीं है, बच्चा। उसी का दुख सता रहा है। दूसरे गांव में चले जाओ। तो मोहन और उसकी पत्नी दूसरे गांव में गए। पड़ोसी ने बोला, एक दूसरे गांव में पंडित रहता है। वो पंडित जी परमात्मा से बात करता है, उसके पास चले जाओ। वो आपको बता देंगे कि आपके भविष्य में लड़का है कि नहीं है। मोहन और सीमा दोनों सुबह सुबह निकल गए। उस गांव में वो पंडित जी के घर पे पहुंचे। पंडित जी नहा रहे थे। पंडित जी कपड़ा वपड़ा पहन के आए। सीमा मोहन से बोले, पंडित जी भाई क्या बात है? सीमा बोली, मुझे कोई औलाद नहीं हो रहा है। मैं सुनी हूँ कि आप परमात्मा से बात करते हो। जरा आप पंडित जी परमात्मा से बात करके बताओ, मुझे लड़का होगा कि नहीं। पंडित जी बोले, आप बैठ जाओ, मैं थोड़ा पूजा करके बात करके बताता हूँ। पंडित जी पूजा पे बैठ गए, परमात्मा से ध्यान लगाए हुए। परमात्मा आ गए। पंडित जी का परमात्मा से बात हो रहा था। पंडित जी परमात्मा जी से पूछे, आप बताओ सीमा को बच्चा होगा कि नहीं, लड़का। परमात्मा बोले, इसके नसीब में नहीं है लड़का। परमात्मा बोल के चले गए। पंडित जी बाहर आए। सीमा से बोले, पंडित जी आपके नसीब में औलाद नहीं है। सीमा और मोहन दोनों बहुत उदास हो गए, फिर घर चले गए। सीमा एक दिन घर से निकल गई, बहुत चिंता में थी। चलते चलते चली जा रही है। एक ऋषि मुनि का कुटिया मिला। ऋषि मुनि जी ध्यान मगन में बैठे हुए थे। सीमा वहां पहुंचने के बाद देख रही थी कि ऋषि मुनि ध्यान में लगे हुए हैं। उसने झाड़ू उठाया। उसने ऋषि मुनि जी का कुटिया साफ करने लगी। जितने पेड़ का पत्ते झाड़ का गिरे हुए थे, सब साफ सफाई कर दी। ऋषि मुनि 2-3 दिन से ध्यान लगाए हुए बैठे थे। जब उन्होंने आंखें खोला, देख रहे हैं कि मेरे कुटिया एकदम पूरा साफ सफाई हो गया है, साफ है। कुटिया के बाहर देखे तो एक महिला बैठी हुई थी। वो महिला औरत को अपने पास बुलाए, बहन जी आप मेरे कुटिया अच्छे से साफ कर दी हो, आप क्यों उदास बैठी हो? सीमा बोली, मुझे कोई औलाद नहीं है, मुझे गुरुजी औलाद का दुख है। ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दे दिए, जाओ आपको 9 महीने बाद एक बेटा पैदा होगा। सीमा घर पे आ गई। सीमा को 9 महीने बाद एक बेटा पैदा हुआ। मोहन और सीमा दोनों बहुत खुश हो गए। खुशी का ठिकाना नहीं रह गया।
9 महीने बाद बच्चा हो गया। अच्छा अच्छा खिलौना लाने लगे। बच्चा देखते ही देखते खेलते खेलते 2 साल का हो गया, बड़ा हो गया। उधर रास्ते से पंडित जी गुजर रहे थे। देखे तो आंगन में एक बच्चा खेल रहा था। सीमा खिला रही थी। पंडित तो बहुत अचरज में पड़ गया, देखते ही रह गया कि सीमा किसका औलाद खिला रही है, इतना अच्छा बच्चा। सीमा के नसीब में तो बच्चा था ही नहीं, फिर किसका बच्चा खिला रही है सीमा। सीमा को पास में बुलाए। वो बोलने लगे, सीमा ये बच्चा किसका गोद लिया है। सीमा हंसते हुए बोलने लगी, पंडित जी ये तो मेरा बच्चा है। आपने तो बोला था कि हमारे नसीब में बच्चा ही नहीं है। देखो पंडित जी हमारा बच्चा है, खुद का मेरा बेटा है। पंडित जी बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पंडित जी बहुत हैरान हो गए, परेशान हो गए। गए घर पे पूजा पाठ करने लगे। परमात्मा को बुला लिए। लगे परमात्मा से बोलने, आपने बोला था कि सीमा को बच्चा नहीं होगा, सीमा के नसीब में बच्चा नहीं है, ते बच्चा आया कहाँ से। और बोले, करता करे तो कर सके, गुरु करे सो होए। सीमा तो गुरु के कुटिया में पहुंच गई थी। गुरु ने उसको आशीर्वाद दे दिए, औलाद होने का ही आशीर्वाद दिए थे गुरु। कहते हैं परमात्मा को भक्त के सामने झुकना पड़ता है कि हमारा भक्त दुखी न रहे। सच्चा गुरु जिसको मिल जाए वो हाथ का न रेखाएं बदल देंगे गुरु। अपना भाग बदल देगा, माथे का लकीर बदल देगा गुरु। आओ साथ संगत जी सतगुरु के चरणों में लगे रहे, सतगुरु का दामन पकड़ के रखे। सतगुरु के राहों पे चलना है। सतगुरु ही हमारा कल्याण करेगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी आओ गुरु के चरण में रहो तो आपका किस्मत बदल जाएगा। साथ संगत जी, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको सतगुरु मिला है। परमात्मा से दीदार करा देता है। आओ साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और दूसरों के शेयर कर दो। साथ संगत जी, दासी से कुछ गलती हुई रहेगी साथ संगत जी बोलने में तो दासी को भी क्षमा करना। साथ संगत जी, दासी को भी आशीर्वाद दो, सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।